अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे या हम बात करेंगे कि प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, तरक्की क्या है और किस तरीके से तरक्की की जाती है। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन बहुत आम है कि प्रोग्रेस क्या है और प्रोग्रेस को कैसे किया जाए या ज़िंदगी में तरक्की कैसे हासिल की जाए, ठीक है। और एक माइंड सेट भी है हमारे यहाँ कि हम जो है ना कॉमनली हम ये चाहते हैं या जो हमारी सोच है वो ये होती है कि हम शॉर्टकट वे में जो है ना तरक्की करें, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें जो है ना कोई एफर्ट्स भी ना डालनी पड़े, हमें कोई ज़्यादा हमारा टाइम भी ना लगे, लेकिन हम जो है ना जल्दी जल्दी तरक्की कर लें, ठीक है, मुख्तसर वक्त में। तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट की जो एक शॉर्टकट के नज़रिए को लेकर जब वो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं ना, तो फिर वो कहीं के नहीं रहते, वो कहीं पर या किसी ख़ास मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके दिमाग में एक सोच होती है कि शॉर्टकट सक्सेस, ठीक है, मुख्तसर कामयाबी, ठीक है, मुख्तसर मुद्दत में एक बेहतरीन कामयाबी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो मुमकिन नहीं है, ठीक है। मुख्तसर मुद्दत में जो है ना बेहतरीन कामयाबी मुमकिन नहीं है। और अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की लॉटरी निकल भी जाती है, हमारे यहाँ मोस्टली जो है ना तरक्की को या प्रोग्रेस को वो पैसे से जोड़ा जाता है। हालांकि जो प्रोग्रेस है वो एक बहुत वसी लफ्ज़ है, वसी अल्फाज है, और इसमें सिर्फ पैसा नहीं आता, इसमें इंसान की सेहत भी आती है, इसमें इंसान के रिश्ते भी आते हैं, इसमें इंसान की नॉलेज भी होती है, इसमें इंसान की थिंकिंग भी होती है, रिलेटिव्स भी होते हैं। तो प्रोग्रेस किस किस्म की प्रोग्रेस, ठीक है, हमने जो प्रोग्रेस है या जो तरक्की है उसके मीनिंग्स को, उसके मतलब को बहुत एक तंग नज़रिए से देखा हुआ है कि प्रोग्रेस जो है ना या तरक्की जो है ना वो महज चंद पैसों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो तरक्की जो है ना चंद पैसों से नहीं कनेक्टेड, ये हमारी सेहत से भी जुड़ी हुई है, ये हमारे रिश्तों से भी जुड़ी हुई है, ये हमारे इर्द गिर्द के लोगों से भी जुड़ी हुई है। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग पॉजिटिव हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग मस्बत थिंकिंग रखते हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग सपोर्टिव हैं, इनकरेज करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, तो वो लोग जो है ना एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं हमारी प्रोग्रेस में, हमारी तरक्की में, ठीक है। और जो नेगेटिव लोग हैं वो भी, जो डिस्करेज करने वाले लोग हैं वो भी बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं हमारी नाकामी में। बहरहाल अगर हम ये रिकॉग्नाइज कर लें कि कौन हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है और कौन नेगेटिव, तो उनको उठाकर या पिकअप करके अपनी लाइफ से बाहर निकालना आसान होता है। ऐसे नहीं बाहर निकालना कि बिल्कुल उनको, उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देना है, लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में एक थॉट होती है कि उनकी बात को जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं करना, ओके, इस हद तक। बहरहाल प्रोग्रेस जो है ना वो हार्ड वर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। प्रोग्रेस मेहनत के साथ कनेक्टेड है, प्रोग्रेस का ताल्लुक जो है ना वो मेहनत के साथ है, स्ट्रगल के साथ है। इफ़ देर इज़ नो स्ट्रगल देर इज़ नो प्रोग्रेस, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आपकी प्रोग्रेस भी नहीं होगी। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, जिदोजहद नहीं कर रहे, कोई भी स्पेसिफिक टास्क लेकर, गोल लेकर या अपनी ज़िंदगी के पर्पस को लेकर मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये स्ट्रगल और प्रोग्रेस जो है ना आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। जहाँ स्ट्रगल होगी वहाँ प्रोग्रेस भी होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल हमें लर्निंग दे के जाती है, स्ट्रगल हमें मुश्किल वक्त में डालती है, स्ट्रगल हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त को डील कैसे करना है, स्ट्रगल हमें पेशेंस सिखाती है, स्ट्रगल हमें एक
डीप एनालिसिस करना सिखाती है, गहरा मुशाहिदा करना सिखाती है। स्ट्रगल हमें ये सिखाती है कि जल्दबाजी ना की जाए, ठीक है। स्ट्रगल हमें मुस्तकिल मिजाज बनाती है, ठीक है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं या तमाम अनासिर हैं जो किसी भी इंसान की तरक्की और प्रोग्रेस में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं, और ये तभी हमारे अंदर आती हैं या हमारी शख्सियत का हिस्सा तभी बनती हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम जद्दोजहद करते हैं, ठीक है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नाउ व्हाट इज़ कंफर्ट जोन, ठीक है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन जो है ना, इंसान का एक ऐसा माहौल है जहाँ पे इंसान को रहने में बड़ी खुशी होती है, ठीक है। इंसान को जिद्दोजहद करने से तकलीफ़ होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मैं तरक्की भी करता रहूं, दोनों ख्वाहिशें रखता है वो। तो ऐसा नहीं पॉसिबल। खैर, हम कंफर्ट जोन पे बात कर रहे थे। तो कंफर्ट जोन एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको छोड़ने के लिए इंसान तैयार नहीं होता, या इंसान का जहन तैयार नहीं होता, या एक ऐसा माइंड ऑफ स्टेट है या जहनी हालत, एक ऐसी जहनी हालत है कि जिसको इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि इंसान के दिमाग को चैलेंजेस इतने पसंद नहीं हैं और वो नए रास्तों पर चलना नहीं चाहता शुरू में, ठीक है। शुरू में वो नए रास्तों पर चलना नहीं चाहता, उसे खुशी नहीं होती नए रास्तों पर चलने से, क्योंकि उसे एफर्ट करनी पड़ती है ना। तो फिर वो चाहता है कि मैं जो है ना नए रास्तों पे ना चलूँ। तो वो इंसान को मैसेज देता है कि तुमसे नहीं हो सकेगा, तुम छोड़ दो, या थोड़ा सा भी अगर नुकसान हो जाए या थोड़ा सा भी उसको फेलियर का सामना करना पड़े तो वो इंसान का दिमाग ही है जो उसको डिस्करेज करता है ना। इनर फैक्टर, आउटर फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट किरदार अदा नहीं करते इंसान की नाकामी में जितना कि इनर फैक्टर है। और इनर फैक्टर हमारा दिमाग ही है जो हमें ये मैसेज देता है कि देखो तुम तो पहले ही कदम पे फेल हो गए, ठीक है, तुम तो पहले ही कदम पे नाकाम हो गए। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरी नज़र में नाकाम वो होता है जो मैदान में नहीं उतरता, और जो मैदान में उतर गया तो हार जीत तो डजेंट मैटर, ठीक है। हारने वाला भी जीता ही होता है मेरी नज़र में, क्योंकि उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। उसने सीखा होता है कि अब अगली बार कैसे जीतना है, उसने सीखा होता है कि मैंने इस बार गलतियाँ क्या की हैं, ठीक है। तो दिमाग की कोशिश ये होती है कि वो इंसान को उसके कंफर्ट जोन से ना निकलने दे, लेकिन जैसे ही इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, उनसे सीखता है, तब वो प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो देयर इज़ नो प्रोग्रेस विदाउट स्ट्रगल, ओके। कंफर्ट जोन को छोड़ना है, और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, चेंज इन टर्म ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है। जब डिफ़िकल्ट टाइम की सूरत में चेंज आता है ना इंसान की ज़िंदगी में, या कोई अच्छा चेंज भी आ रहा हो, तब भी इंसान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, महसूस करता है, क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं है, ठीक है, उसे तब्दीली पसंद नहीं है। तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करता है और मेसी होने लगता है। तो ये आपने नहीं करना, आपने तहम्मुल से जो है ना हर फेज़ को फेस करना है, ज़िंदगी के हर लेवल को तहम्मुल से फेस करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ज़िंदगी में सीख पाओगे, तभी आप प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। वो एक सॉन्ग के लिरिक्स मुझे याद आ रहे, बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके ड्रीम्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ख्वाब नहीं देखते ना तो इट्स मीन यू आर डेड, ठीक है। तो ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख्वाब जो है ना वो ज़िंदगी होते हैं, ख्वाब जो है ना वो एज अ सीड काम करते हैं दिमाग में, ठीक है। अगर आप ख्वाब देखते हैं और उसके बाद आप एक्शन लेते हैं तो फिर आप जो है ना कामयाबी की तरफ जाते हैं।
एक और चीज़ जो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो ये है कि इंसान की कोशिश होती है या इंसान के अंदर जो है ये जल्दबाजी होती है कि वो जल्द से जल्द तरक्की कर ले। और कुछ लोग तो वाकई बड़ी जल्दी तरक्की भी कर जाते हैं, लेकिन वो हमारी नज़र में होता है कि उनको जल्दी तरक्की मिली है, हालांकि उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, वो हमसे पहले स्टार्ट कर चुके होते हैं। इसलिए तो हमने लेट स्टार्ट किया है तो हमारी प्रोग्रेस बनिस्बत दूसरे इंसान के थोड़ी स्लो होगी, हमारी ग्रोथ स्लो होगी। अब जो स्लो ग्रोथ है वो भी इंसान को ट्रिगर करती है और इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसके लिए भी एक काम आपने ये करना है, या एक ट्रिक आपको ये बता दूं कि आपने खुद को अप्रिशिएट करना है अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स बना लें, बेबी स्टेप्स लें। ठीक है, जैसे कछुआ स्लो मोशन में चल रहा होता है तो स्लो मोशन में चले, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब आपकी लर्निंग भी हो रही है, आप सीख भी रहे हो मुसलसल। ठीक है, तो अगर आप स्लो मोशन में चलोगे और सीखते भी जाओगे तो जो प्रोग्रेस है आपकी, जो तरक्की है, उसको आप एक लंबे अरसे तक एंजॉय करोगे, उसको आप एक लंबे अरसे तक कायम रख सकोगे। ठीक है, तो स्लो मोशन या स्लो प्रोग्रेस में ख़ुद को मुस्तकिल मिजाज रखने के लिए या ख़ुद को फोकस्ड रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना ख़ुद को अप्रिशिएट करें, छोटे छोटे गोल्स पे ख़ुद को अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, अपनी तारीफ़ करें और ख़ुद से कहें कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके, एक और चीज़, कंफर्ट और ग्रोथ जो है ना वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही आप तरक्की कर सकते हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे और स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। ठीक है, इसलिए अपनी स्लो प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ख़ुद को अप्रिशिएट ज़रूर करें अपनी छोटी अचीवमेंट्स पर। अगर आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर ख़ुद को डिस्करेज करेंगे तो आप कभी भी बड़े नताइज को नहीं हासिल कर सकेंगे। तो बड़े नताइज को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को जो है ना अप्रिशिएट करें। छोटे छोटे चंक्स जो पजल्स फॉर्म में जो होती है ना अचीवमेंट्स, उनको आप अप्रिशिएट करें ताकि आप बड़े नताइज तक पहुंच सकें। ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है और पावर ऑफ थिंकिंग जो है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग ही है। तो जितनी आपकी सोच मस्बत होगी उतनी आपकी प्रोग्रेस जो है ना वो तेज़ होगी। तो लर्न फास्ट ग्रो फास्ट वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करें और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके ख़ुद को जल्दी से करेक्ट करके फिर आगे बढ़ते जाएं, अपना लेसन लें और गिल्ट में ना जाएं, आगे बढ़ें। जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, जितनी तेज़ी से आप सीखेंगे, उतनी ही प्रोग्रेस आपकी तेज़ होगी। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।